दहशत गर्दी को आप कैसे देखते हैं और ये किस तरह से हैंडल होगा? देखिए, जिस तरह मैंने गुज़ारिश की जो एक जामिया हिकमत अमली है अज़्म इस्तेहकाम की, तो उसमें एक बहुत अहम पहलू जो है, वो एक रवायती दहशतगर्दी के साथ-साथ जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो ब्लैक इकॉनमी है, उनका ख़ात्मा भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, उनकी माली मावनत और उनकी जो दिफ़ाई मदद है और पुश्तपनाही और सपोर्ट जो है, वो ये क्रिमिनल एलिमेंट्स करते हैं। तो मैं समझता हूँ इन दोनों का ताना-बाना एक दूसरे से बहुत करीबी अंदाज में जुड़ा हुआ है और कच्चे के डाकुओं का खात्मा और बहुत ज़रूरी है ताकि पंजाब के लोग भी जो है अमन का साथ ले सकें, जो हमारे ताजिर भाई हैं, दीगर लोग हैं, उनकी जान, माल और इज़्ज़त महफूज़ हो सके और साथ ही साथ जो दहशतगर्द जमातें हैं जिनकी माली मावनत इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स करते हैं, उनकी जो सपोर्ट बेस है, उसका खात्मा भी किया जा सके। ब्लैक इकोनॉमी की आपने सर बात की, ये पॉलिटिकल नेक्सस कहा जा रहा है ये कच्चे के डाकुओं के मामले में कि यहाँ पे क्राइम और पॉलिटिक्स ये दोनों साथ हैं और किस तरह से इनका नेक्सस है और किस तरह से ये पॉलिटिक्स स्पेशली जो पॉलिटिशियंस में कुछ ऐसे लोग हैं जो काली भेड़ों के तौर पर काम कर रहे हैं और किस तरह इनको यूज़ कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। ये नेक्सस कैसे टूटेगा? ये कैसे इन काली भेड़ों को आइसोलेट कर सकते हैं हम? देखिए, इसमें हमारी जो सियासी और फौजी क़यादत है, उसकी हाईएस्ट लेवल पर पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और दूसरी बात जो ज़रूरी है, वो हमारे रियासती इदारे, हमारी मरकज़ी हुकूमत और हमारी सूबाई हुकूमत का बहुत करीबी ताउन चाहिए, ताकि हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको ना सिर्फ वो तमाम इंटेलिजेंस, वो तमाम ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और हथियार जदीद तरीन दिए जाएँ, बल्कि उनको ये सपोर्ट भी दी जाए और ये एश्योरेंस और यकीन भी दिलाया जाए कि रियासत का हर इदारा और सियासी क़यादत उनके पीछे खड़ी हुई है और वो किसी भी मुल्क दुश्मन अनासर और क्रिमिनल एलिमेंट से अगर निपटें तो उनको किसी किस्म का खौफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी फैमिलीज़ का, उनके करियर का हर किस्म का की प्रोटेक्शन की जाएगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो पुलिस सर्विस है और सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको डीपोलिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो सियासी अनासिर इनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, इनकी कारकर्दगी पे, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि इस पुलिस सर्विस को मौसर बनाने के लिए ट्रेनिंग, इक्विपमेंट के साथ-साथ जो सियासी अमल दखल है, उसमें कमी लाना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक, लेकिन सर मसला ये है ना, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो वो इतनी लॉन्ग टर्म नहीं होती। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई ऐसा सानिया हो जाए, कोई हादसात हो जाए, कोई वाक़यात हो जाए, दहशतगर्दी हो जाए, लाशें गिर जाएँ, तो फिर शायद हम इस तरफ जाएँ, हम बात करते हैं। अदरवाइज़ तो आप देखें कि हम सियासी जोड़ तोड़ में ही लगे रहते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस आपने देख लिया किस तरह से वो अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए इन पुलिस को किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, उसको कितना पोलिटिसाइज कर दिया गया है। तो क्या वजह है कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं बना सके? देखिए, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि पॉलिसी के देरपा और फैसलाकुन असरात उसी सूरत में मुरतब हो सकते हैं कि जब उनमें तसलसल रहे, उसमें तमाम सूबों और मरकज़ का ताउन रहे रियासती इदारों के साथ और कोई सियासी और शॉर्ट टर्म मफाद जो है वो उसके तसलसल पे, उसकी डायरेक्शन पे, उसके लिए उस पे असरअंदाज ना हो। तो बुनियादी बातें ये 3 हैं कि जनाब पॉलिटिकल विल चाहिए, हमें यूनाइटेड फ्रंट चाहिए तमाम सूबों का, तमाम सियासी जमातों का, रियासती इदारों का और तीसरी बात ये कि हमें फैसलाकुन और तसलसल के साथ पॉलिसी पे अमल दरामद चाहिए ताकि जिस डिपार्टमेंट का जो काम है, अगर नादरा का काम है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है, अगर पुलिस का काम है, अगर एससीसीपी का काम है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन का काम है, अगर कस्टम्स का काम है, तमाम इदारे मिल के ही एक मजमूई तौर पे अपना रोल प्ले करेंगे तो हम अपने तमाम दुश्मनों को और कौमी सलामती के तमाम चैलेंजेस से फैसलाकुन और मजमूई तौर पे ओहदा बरा हो सकें। लेकिन सर अभी जिस तरह से आप रोल्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, तो सर आपको नहीं लगता दुनिया भर में हर शोबे में स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आयरनी ये है कि एक पोर्टफोलियो है और नीचे दो दो स्पेशलाइजेशंस दी गई हुई हैं। एक वजीर दाखिला है, वो पीसीबी भी देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब जिसका काम उसी को साजे, एक फोकस, एक स्पेशलाइज्ड बंदा हो?
کیونکہ جس طرح کے ہمارے جیسے ملک میں جس طرح کے حالات ہیں آئی مین ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک یکسوئی، کانسنٹریشن اور اسپیشلائزیشن اور ریلیونٹ کوالیفیکیشن اور تجربہ جو ہے ایک ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ریکوائرمنٹس اور کوالیفیکیشن اور کرائٹیریا ہونا چاہیے، تاکہ نہ صرف یہ کہ اس کو اس شعبے کے اوپر مکمل دسترس بھی ہو، اس کے کارکنوں اور جونیئر افسروں کا اعتماد بھی ہو،